सरहद की रक्षा करने वाले जवान का एक गलत कदम और वो जा पहुंचा दुश्मन की जमीन पर। 20 दिन तक उनकी आंखों पर पट्टी रही, आवाजें सुनाई देती थी, लड़ाकू विमानों की चिल्लाहट की, और हर दिन मन में बस एक सवाल, क्या मैं जिंदा वापस अपने वतन लौट पाऊंगा? बीएसएफ जवान पूनम कुमार शो 16 साल से देश की सरहद पर तैनात और हाल ही में पोस्टिंग हुई फिरोजपुर में। लेकिन 13 अप्रैल को वे अनजाने में इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गए, और यह सब हुआ आतंकियों के हमले के अगले दिन, यानी पहलगाम हमले के ठीक अगले दिन वह पाकिस्तान की सीमा पार कर उसकी जमीन पर जा पहुंचे। बीएसएफ जवान की एक गलती थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पाकिस्तान की रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया और फिर शुरू हुई बर्बरता की कहानी। 20 दिन तक उन्हें नहीं बताया गया कि वे कहाँ हैं। उनकी आंखें ढकी रही, न ब्रश करने दिया, न चैन की नींद सोने दिया। रोज एक नई जगह उन्हें ले जाया जाता था। 3 बार उनकी लोकेशन बदली गई। एक बार तो उन्हें एयरबेस के पास ले जाया गया ताकि वे विमानों की आवाजें सुने और भ्रमित रहें कि आखिर क्या होने वाला है। पूछताछ करने वाले अक्सर सिविलियंस कपड़े पहने होते थे। कभी कभी लगता ये सैनिक है या फिर कोई और। मानसिक तौर पर भी उन्हें पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शो ने हार नहीं मानी। हर सवाल का उन्होंने सोच समझकर जवाब दिया और बस एक उम्मीद में जिए कि वतन की मिट्टी उन्हें फिर से छूने को मिलेगी। वो फिर से अपने वतन लौटेंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। और उसके बाद तारीख आई 14 मई, और उस दिन पाकिस्तान पहुंचे बीएसएफ जवान की वतन वापसी हुई। 20 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत को सौंपा पूनम कुमार शो को। लेकिन जो जवान वापस आया वो सिर्फ एक जवान नहीं था, वो था जिंदा लौटे जज्बे का नाम। बीएसएफ ने अपने सिपाही का स्वागत किया, लेकिन उन 20 दिनों की मानसिक पीड़ा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ये मानसिक टॉर्चर का केस है। पाकिस्तान ये समझता है कि ऐसे जवानों को दबाव में लाकर उनसे जानकारी ली जा सकती है, लेकिन भारतीय जवानों की ट्रेनिंग उन्हें मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत बनाती है। पाकिस्तान के अधिकारी पूछते रहे, लेकिन पीके शो ने अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकाला। पूनम कुमार शो की कहानी एक सबक है। देश की सरहद पर एक सेकंड की चूक भी भारी पड़ सकती है, लेकिन ये कहानी एक उम्मीद भी है कि अगर इरादे मजबूत हो तो दुश्मन भी घुटने टेक देता है।